तहरीक इंसाफ ने सियासत चमकाने की खातिर रियासत कुर्बान कर दी। हमें वो चैलेंजेस दरपेश थे जिनका कभी सामना न किया। पता था हालात ख़राब हैं, लेकिन इस हद तक तबाहकुन अंदाज़ा नहीं था। ये सब इंतशार पसंदाना सियासत और साजिशों के बायस हुआ। वज़ीर आज़म कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने IMF से मुआहिदा करके तोड़ा। हमें IMF के साथ मुआहिदे के लिए पापड़ बेलना पड़े। माली वसाइल महदूद हो चुके थे। डिफ़ॉल्ट हो जाते तो क़यामत तक काला धब्बा मुझ पर रहता। बिजली का चैलेंज है, बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं। तवानाई सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। पन बिजली मंसूबे लगाते तो आज मुआशी हालत ये ना होती। परसों बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला किया, जो IMF की कड़ी शर्त है। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने का फैसला किया। साइपर और ऑडियो तहकीकात चेयरमैन PTI की FIA हेडक्वार्टर आमद जॉइंट इंक्वायरी टीम के रूबरू पेश। शेर अफजल मुरव्वत के सरबराही में लीगल टीम भी पहुंच गई। GIT साइफर से मुतल्लिक सवाल और जवाब करेगी। उधर चेयरमैन PTI की 5 दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। तोशाखाना केस में दस्तावेजात तलब न करने के खिलाफ 2 दरख्वास्तों पर नोटिस जज से मंसूब। फेसबुक पोस्ट की तहकीकात और केस ट्रांसफर की दरख्वास्त पर भी नोटिस। तोशाखाना दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और साइपर तहकीकात के लिए तलबी पर भी FIA को नोटिस जारी कर दिए गए। साइफर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास है और वो उसका जिम्मेदार है। साइफर उस वक्त के सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी थी। आज़म खान ने कहा है कि साइफर उससे अगले दिन वज़ीर आज़म ने लिया, जो बाद में नहीं मिला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं ये बात की जा रही है कि इस मरतबा निगरान वज़ीर आज़म कोई सियासतदान होना चाहिए। इसाक डार बहुत अच्छे सियासतदान और बावकार आदमी हैं। इस बारे में किसी जमात ने ताहाल कोई फ़ैसला नहीं किया। नून लीग की आवाम के रद्द-ए-अमल को सामने रखते हुए फ़ैसला करेगी। सरकारी अफसरों को धमकाने का केस, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुकदमे से बरी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गवाह के मुनहरिफ होने पर बरीयत का हुक्म जारी किया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अंदरून और बैरून मुल्क कई परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। शिकारपुर में तेज़ बारिश के बाद छत गिरने से 3 बच्चियां जा बहक। सिंध में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, टंडूजाम की अहम शाहराहें नहर का मंजर पेश करने लगी। लाड़काना में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शदीद बारिशों पर इजहार तशवीश। गुजरा को अपने हलकों में पहुँचने की हिदायत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सरगोधा, DG खान, बहावलपुर, राजनपुर और रहीम यार खान में फ्लड अलर्ट जारी। वजीराबाद में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। दरिया रावी में सैलाब के खदशे के पेश नज़र तैयारियां तेज़ कर ली गई। महफूज मकामात की निशानदही कर ली गई। दरिया रावी पर हेड बल्लो की पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर निचले, चश्मा और तौसा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की हिदायत कर दी गई। GB में कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। चल्लास में शाहराह कुराक्रम बंद, सयाह गाड़ियों में फंस गए। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही। मानसहरा में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। दुनिया में छत गिरने से बच्ची चल बसी। ओकाड़ा में छत के मलबे तले 5 बच्चियां दब गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नसीराबाद में मूसलाधार बारिश। बोलान में आरजी पुल बह जाने से रास्ते ताहाल बंद। झल मिक्सी में बारिशी पानी के 2 देहात ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुगयानी, करीबी इलाके भी डूब गए। पिशावर, सवात, बुनीर, बन्नू और बाजोड़ में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शांगला, चित्राल, सवात, पीर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिशों का सिलसिला 28 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। ख्वाजा हारिस की गवाह वकास मलिक पर जिरा। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस की जरा आला अदलिया में भी पढ़ी जाएगी।
अगर मैं सब कुछ पूछने की इजाज़त देता रहूँगा तो जिराह तो बढ़ती जाएगी। अगर दस्तावेजात में कुछ नहीं लिखा तो गवाह वकास मलिक की जिम्मेदारी नहीं है। समाअत के दौरान पैनमा केस का भी जिक्र हुआ। ख्वाजा हारिस ने कहा, पैनमा केस के दौरान वाजिद ज़िया से सवालात पूछते थे। वाजिद ज़िया मुझे देखते थे क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता था कि जवाब किस सफ़े पर है। हम पैनमा केस में वाजिद ज़िया से ताउन करते थे। कौम की जिम्मेदारी है नाअहलों का रास्ता रोकें। मईशत तबाह, महंगाई बढ़ाकर और सीपैक रोकर उन्होंने अपने आकाओं से वफादारी निभाई। कौम सोचे मुल्की तरक्की जाम करने वाले दोबारा नुमाइंदा बनने के हकदार हैं या नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमने नाअहल टोले का डट कर मुकाबला किया, इक़्तिदार की कुर्सी से उठाकर बाहर फेंका। हमने कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया, आइंदा भी करेंगे। वादा है कल भी ऐसे लोग मुसल्लत हुए तो गिरबान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर। आइंदा समाअत पर हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। दौरान समाअत इस्लामाबाद पुलिस ने वारंट की तामील की रिपोर्ट जमा करवा दी। रुकन KP का पुलिस पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, वारंट गिरफ्तारी वकील को क्यों दिए? क्या आपको वारंट की तामील का तरीक़ाकार मालूम नहीं है? समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। डॉलर की कदर में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे महंगा, 288 रुपये 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा, 294 रुपये में फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स 46,200 की सतह पर पहुंच गया। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंडर HEC को वाक़े की रिपोर्ट जमा करा दी गई। चेयरमैन HEC कहते हैं, एक बाप और उस्ताद की हैसियत से चाहता हूँ ये वाक़या झूठ हो। अगर वाकई ऐसी कोई बात है तो हम इसको मिसाल बनाना होगा। 26 जुलाई को कायमा कमेटी ने यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर और दीगर हुकाम के साथ मकामी इंतजामिया को वाक़े के रिपोर्ट के हमरा तलब कर लिया। सजा का अमल जब तक नहीं होगा ये चीज़ें चलती रहेंगी। इस वाक़े में भी जो भी मुलव्वस है उसको चौक में लटका देना चाहिए। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती से उम्मत मुस्लिमा शदीद कर्ब में मुब्तला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, इन वाक़यात का बार बार होना अफसोसनाक है। तमाम हुकूमतों और मजहबी रहनुमाओं से मुतालबा करता हूँ कि ऐसे घिनौने फेल को ख़त्म करें। उधर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तोहा से टेलीफोनिक राब्ता। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की मज़म्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ OIC के तमाम इक़दामात में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबिता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए तामीरी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बातचीत मुफीद रही। पाकिस्तान के साथ तामीरी और जमहूरी शराकतदारी के ख्वाह हैं। राब्ते का मकसद पाकिस्तानी मईशत की बहाली और अफ़गानिस्तान समेत इलाकाई खदशात पर मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करना था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में गए, मरीजों और तीमारदारों से बात की। मरीजों की अद्वियात ना मिलने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब की फौरी मसाइल हल करने की हिदायत। कहा, हॉस्पिटल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऑपरेशन थिएटर के जनरेटर में पेट्रोल ख़त्म होने के मामले पर मजीद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कोलंबो टेस्ट में बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। बारिश के बायस दूसरे दिन का खेल खत्म कर दिया गया। 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान के 178 रन, श्रीलंका पर 12 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अब्दुल्ला और शान मसूद ने 16 ओवर्स में भी 100 रन मुकम्मल कर लिए। रवां सदी में ग्रीन कैप्स ने पहली मर्तबा बरकरफ्तारी से
सेंचुरी का संगे मील अबूर किया। और सऊदी क्लब की एम्बापे की खिदमत हासिल करने के लिए तारीख की सबसे बड़ी पेशकश। सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने किलियान एम्बापे को 30 करोड़ यूरो की ऑफर कर दी। फुटबॉल की तारीख में किसी भी खिलाड़ी को खरीदने के लिए अब तक की सबसे बड़ी पेशकश है।